ना थके अभी पैर, न अभी हिम्मत हारी, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफर है जारी। डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एमएसवी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 13.2 का 6 के आगे के क्वेश्चन 6, 7, 8 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और 13.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक आप सभी ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी कीजिए। और आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है जो अब हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर, यानी ऊंचाई कितनी देर की है 220 सेंटीमीटर और व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, क्या हमारे पास एक बेलन है, जो मैंने इस प्रकार से एक बेलन बना दिया। एक बेलन है जिसकी ऊंचाई कितनी देर की है और 220 मीटर ऊंचाई कितनी है, ये ऊंचाई हमारे पास है 220 मीटर और इसकी जो आधार का व्यास है यहां से यहां तक का जो व्यास है वो 24 सेंटीमीटर है। कितना है 24 सेंटीमीटर। तो यदि त्रिज्या पूछा जाएगा तो त्रिज्या हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास की आधी होती है। एक अन्य बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। इसके ऊपर एक अन्य बेलन आरोपित है जिसकी ऊंचाई तो 60 सेंटीमीटर है लेकिन त्रिज्या कितनी है, इससे कम है। त्रिज्या क्या है, कम है। उस कितनी है, ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक की जो ऊंचाई है वो 60 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या जो कितनी है 8 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर व्यास नहीं दे रखा, त्रिज्या दे रखी है, तो हम त्रिज्या 8 सेंटीमीटर यूज करेंगे। अब देखो हमें पूछा गया इस लोहे को एक स्तंभ बनाए, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, द्रव्यमान। और द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए आयतन ज्ञात करना पड़ेगा हमें पहले। तो सबसे पहले हम आयतन ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, आयतन इस पूरे स्तंभ का। तो स्तंभ का आयतन ज्ञात करने के लिए जो हमें गिवन है उसको पहले रिटर्न करना है, लिखना है। तो सबसे पहले बेलन की ऊंचाई कितनी देर की है, फर्स्ट बेलन की ऊंचाई जो बेस में है इसकी ऊंचाई है h1 नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया गया, h, जो कितनी है 220 सेंटीमीटर। बेलन का व्यास कितना देर का व्यास, जिसको मैंने d दे दिया नाम, कैपिटल D, और व्यास हमें देर का 24 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हमारे पास कैपिटल R हो जाएगी 24/2 = 12 सेंटीमीटर। ये इसकी क्या हो गई, त्रिज्या। ये तो जो स्तंभ है बेलन का जो बेस है उसका है। अब ऊपर वाले बेलन जो इसके ऊपर खड़ा है उस बेलन की ऊंचाई कितनी देर की है, जिसको हम स्मॉल h से डिनोट करेंगे, स्मॉल h से डिनोट करेंगे। उस बेलन की ऊंचाई कितनी है, ये ऊंचाई हमें कितनी देर की है 60 सेंटीमीटर। कितनी देर की है 60 सेंटीमीटर। और इस बेलन की त्रिज्या r, जो हम r से डिनोट करेंगे, वो कितनी है 8 सेंटीमीटर हमें क्वेश्चन में गिवन है। ये चीज हमें क्वेश्चन में दे रखी है। अब हम इसका आयतन ज्ञात करेंगे। लोहे के स्तंभ का आयतन, लोहे के स्तंभ का आयतन, स्तंभ का आयतन कैसे ज्ञात करेंगे। हमारे पास दो डायग्राम है, दो बेलन है, तो हम लिखेंगे फर्स्ट बेलन का आयतन, बेलन फर्स्ट का आयतन प्लस बेलन सेकंड का आयतन, बेलन सेकंड का आयतन। ये हमारे पास बेलन फर्स्ट है और ये हमारे पास बेलन कौन सी है, सेकंड है। तो हम फॉर्मूला क्या होता है बेलन का आयतन, पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच। आयतन का फॉर्मूला यही होता है। तो इस फॉर्मूला में आर कैपिटल की जगह आर कैपिटल यूज करना, कैपिटल एच की जगह कैपिटल एच। दोनों बेलन है इसलिए हमने अलग अलग वर्ड डिनोट लिए, लेटर को लिया। पाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कह रहा है 3.14 लेनी है, तो मैंने यहाँ 3.14 ले लिया। आर स्क्वायर, आर 12 है, 12 का स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई एच है ना, मल्टीप्लाई एच कितना है 220 सेंटीमीटर प्लस 3.14 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, आर कितना है यहाँ पर हमारे पास 8 मल्टीप्लाई एच हमारे पास कितना है 60। यही है। इसमें से पाई कॉमन आ रहा है 3.14, तो हमने 3.14 कॉमन ले लिया। पीछे ब्रैकेट में बचा 12 का स्क्वायर 144
मल्टीप्लाई 220 प्लस 3.14 हमने कॉमन ले लिया, 8 8 जा 64 मल्टीप्लाई 60, यही है, बाकी चीज हमने कॉमन ले ली। अब क्या करना है आपको, इसको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई। 314 ब्रैकेट 0 का 0, 22 चौक 88, 8 असल की 8, 22 चौक 88, 88 और 8 कितना हो जाएगा 96, कैरी ऑफ 9, और 22 से कम 22, 22 और 9 कितने हो जाएंगे 31, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 का 0, 6 चौक 24 असल की 2, 6 चौक 24 असल की 2, 6 छंग 36 और 2 37 38, ये आएगा। अब हम क्या करेंगे, 3.14 को इसको प्लस करेंगे, क्या करेंगे हम इसको प्लस, तो 0 का 0, 8 और 4 12 असल की 1, 6 और 1 असल वाला 7, 7 और 8 15 असल की 1, 1 और 3 4, 4 और 1 असल वाला 5 और 3 का 3, यही होगा। देखो 0 8 और 4 12, 1 6 और 1 7, 7 और 8 15 असल की 1, 1 और 1 2, 2 और 3 5 3, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 11153.2.8 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ गया हमारे पास, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। द्रव्यमान है, आयतन है, क्या है हमारे पास आयतन। हमें इसका लोहे का द्रव्यमान ज्ञात करना है, लोहे का द्रव्यमान, लोहे का द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन में 1 ग्राम, जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें द्रव्यमान कितना दे रखा है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का कितना द्रव्यमान है 8 ग्राम है। 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान कितना है 8 ग्राम, द्रव्यमान कितना देगा 8 ग्राम, यानी ये 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये रेट है, क्या है रेट, हम इसको रेट भी मान सकते हैं। दर है 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान 8 ग्राम है, तो हमारे पास इतना सेंटीमीटर क्यूब है, उसका द्रव्यमान कितना होगा, तो हम इसको 11153.2.8 को हम 8 ग्राम से मल्टीप्लाई करेंगे। कितने ग्राम से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 ग्राम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 89226.2.48 ग्राम, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4, यही आएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ग्राम में। जबकि हमें इसको किलोग्राम में चेंज करना है तो क्या हो जाएगा, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम। तो द्रव्यमान कितना हो जाएगा, इसको हमें क्या करना है 1000 से डिवाइड, 89226.2.4 डिवाइड बाई 1000, 3 डिजिट है तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट लेके जाओ, 1 2 3, यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 892.2624 किलोग्राम। तो इस जो लोहे का स्तंभ है उसका द्रव्यमान ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्या है, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। ये एक अर्धगोला है, ये मैंने एक अर्धगोला बनाया, इस अर्धगोले पर एक शंकु अध्यारोपित है। तो इस प्रकार का एक डायग्राम बना। इस शंकु की ऊंचाई कितनी दे रखी है हमारे पास 120 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है 120 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक की ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है, और इसकी त्रिज्या कितनी है 60 सेंटीमीटर है, त्रिज्या कितनी है 60 सेंटीमीटर। अर्धगोले की भी त्रिज्या कितनी है 60 सेंटीमीटर है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवर्ती बेलन में डाला जाता है। इसको किस में डाल दिया गया, एक बेलन में डाल दिया गया। लंबवर्ती बेलन है जो एक क्या है हमारे पास सिलेंडर है, इस सिलेंडर में इसको क्या कर दिया गया, डाल दिया गया है। तो इस सिलेंडर में इस प्रकार डालेंगे। तो आगे हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अर्धगोले पर इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवर्ती बेलन में इस प्रकार डाल दिया जाता है कि वो बेलन की तली को स्पर्श करे, तली को क्या करे स्पर्श करे, जैसा कि हमारे डायग्राम में दिख रहा है तली को स्पर्श कर रहा है। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, इस बेलन की त्रिज्या कितनी है 60 सेंटीमीटर ही है, त्रिज्या सेम है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, बेलन की ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है, बेलन की ऊंचाई कितनी है 180 सेंटीमीटर। इस बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। अब ये एक सिलेंडर है हमारे पास ऐसा सा,
इस सिलेंडर को पानी से भरा हुआ, पूरा भरा हुआ, और इसमें से मैं कुछ भी डालूंगा तो जितना उसका बाहर होगा उतना ही पानी क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। जैसे ये है, इसमें से मैंने 10 किलो का पत्थर रख दिया तो 10 किलो का नहीं 10 किलोग्राम के बराबर पानी क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो जितना हम उसमें बर्तन में जो भी चीज डालेंगे उतनी ही मात्रा में पानी क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो शेष बचे पानी का आयतन, शेष पानी का आयतन। पहले मैं जो क्वेश्चन में दे रखा वो लिख देते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है इस शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितनी देर की है, शंकु की ऊंचाई 120 सेंटीमीटर, जिसको कैपिटल एच लिखा। क्या लिखा, कैपिटल एच। और त्रिज्या आर, कैपिटल आर इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। शंकु की, किसकी है, शंकु की। अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी देर की, अर्धगोले की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, जिसको हम कोई भी आर नाम दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर मैंने कैपिटल आर ही दे दिया क्योंकि तीनों में आर क्या है, सेम है, तो हम इसको स्मॉल आर ही दे देते हैं। तीनों में आर क्या है, सेम है। जब डिफरेंट होती तो हम इनका नाम भी क्या देते, डिफरेंट दे देते। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई स्मॉल एच लिया। क्या लिया, स्मॉल एच, क्योंकि अलग दे रखा है जो 180 सेंटीमीटर है। कितनी है, 180 सेंटीमीटर। और इसके अलावा हमें और क्या दे रखा है, हमें क्वेश्चन में ये भी दे रखा है बेलन की त्रिज्या। बेलन की त्रिज्या कितनी देर की, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या है 60 सेंटीमीटर। कितनी है, 60 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है शेष बचे पानी का आयतन, शेष बचे पानी का आयतन। तो कैसे ज्ञात करेंगे, इस बेलन के आयतन में हमने कौन सी वस्तु डाली उसका आयतन माइनस करो। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन माइनस शंकु का आयतन माइनस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। यही हमें माइनस करना है कि हमारे पास एक जो सिलेंडर था, इस सिलेंडर, इस बेलन में मैंने अर्धगोला भी डाला तो जितना अर्धगोले का भार है उतना पानी बाहर निकल गया, और उसके बाद उसका शंकु भी तो बना हुआ है तो दोनों बाहर निकले। ये पूरा डायग्राम है किससे बना हुआ है, ठोस किससे बना हुआ है, ठोस, ठोस है जो अर्धगोले प्लस शंकु का बना हुआ, अर्धगोले प्लस शंकु का बना हुआ है, इसका बना हुआ है। तो इस शेष बचे पानी के आयतन में से हमारे पास कैसे ज्ञात करेंगे, जो बेलन का आयतन है उसमें शंकु का आयतन भी माइनस करो और अर्धगोले का आयतन भी माइनस करो। ऐसे नहीं तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, पहले इन दोनों का आयतन प्लस करके फिर इसमें से भी माइनस कर सकते हैं। अब देखो फॉर्मूले लिखो, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच यूज करेंगे, माइनस शंकु का आयतन पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने इसकी ऊंचाई अलग दे रखी है। आर तीनों की सेम है इसलिए हमें आर में कोई चेंज नहीं करता, हम तीनों की आर सेम रख सकते हैं। माइनस अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, यही होता है अर्धगोले का आयतन। तो अब इसमें से हमारे पास क्या कॉमन आता है वो कॉमन ले लीजिए पहले, फिर इजीली हम सॉल्व कर पाएंगे। पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, एच माइनस पाई आर स्क्वायर कॉमन h/3 माइनस पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया 2/3, ये तो 2 है, अपॉन में 3 है और एक r बच गया, यही बचा। वैल्यू रखो, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू कितनी हमारे पास, स्मॉल r, यानी तीनों r सेम है तो 60 × 60 ब्रैकेट। h की वैल्यू, कौन सा h है, स्मॉल h, और स्मॉल h की वैल्यू क्या है 180 सेंटीमीटर, माइनस कैपिटल h, कैपिटल H कितना है 120/3, 120/3 माइनस 2/3, r कितनी है 60 है, r कितनी है हमारे पास किस में 60 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर h 120 था, 3 का भाग 120 में 40 बार, 3 का भाग 60 में 20 बार, तो हमारे पास कितना आया 22/7 × 6 × 6 3600, ये होगा ब्रैकेट। 180 माइनस 40 माइनस 20 × 2 40, यही होगा
22/7 मल्टीप्लाई 3600, इसको मल्टीप्लाई कर देते, क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, 7 का 7 0 0, 22 इंटू 6 132, 22 इंटू 6 कितना होता है 132, असल की 13, 22 तिया 66, 66 और 13, 66 और 13 6 और 3 9, 6 और 1 7, 79, यही है मल्टीप्लाई 180 में से 40 माइनस किया 140, 140 में से और 40 माइनस किया 100, कितना आया 100, ये आया हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आएगा, किसमें आएगा आंसर सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आएगा, जबकि हमें इसको मीटर क्यूब में चेंज करना चाहिए, आप सेंटीमीटर में भी रख सकते हो, सेंटीमीटर में भी रख सकते हो और मीटर में भी चेंज करना चाहिए तो हम मीटर में चेंज कर सकते हैं। सेंटीमीटर क्यूब को मीटर में चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10 मीटर होते हैं, अपॉन में क्या होगा अपॉन में होंगे, क्योंकि सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो हमने इसको 3 बार क्यों डिवाइड किया 100 से, 1 2 3, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब है तो हम इसको मीटर क्यूब में बदलने के लिए 3 बार 100 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास किस में आ जाएगा मीटर क्यूब में, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होगा। तो मैंने इसको क्या किया 7920000 को डिवाइड किया 7 से और इससे डिवाइड कर दिया 6 जीरो, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, 792/700, जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आएगा 1.131 मीटर क्यूब, जब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 1.131 मीटर क्यूब आंसर आ जाएगा, जो इसका शेष बचे पानी का आयतन होगा। 13.2 का लास्ट क्वेश्चन क्या है, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, गर्दन कैसी है बेलन के आकार की, जैसा कि मैंने ये डायग्राम में बनाया, ये बेलन के आकार की गर्दन है, इस गर्दन जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, यानी कि ये लंबाई कितनी हमारे पास 8 सेंटीमीटर गर्दन की, और इसका व्यास यहां से यहां तक कितना देर का है 2 सेंटीमीटर, कितना देर का है 2 सेंटीमीटर, जबकि गोलाकार भाग का व्यास, जो गोलाकार भाग इस प्रकार का बना हुआ है बर्तन का, उस गोलाकार भाग का व्यास कितना है 8.5 सेंटीमीटर, कितना है 8.5 सेंटीमीटर, इस प्रकार का एक डायग्राम बना हुआ है। इसको हम थोड़ा सा और बड़ा भी बना सकते हैं, लेकिन डायग्राम लगभग ऐसा ही है, इसका ऐसा ही डायग्राम बनेगा, अर्धगोला बना हुआ, क्या बना हुआ है अर्धगोला बना हुआ है, तो हम लगभग मान सकते हैं कि ये बर्तन ऐसा ही बना हुआ कुछ, और इसका अर्धगोले का हिस्सा ऐसा होता है, लेकिन यहाँ से ओपन है, क्या है ओपन। इस गोले का आयतन क्या होगा, इस बर्तन का आयतन क्या होगा, गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर, इसमें भरे जा सकने वाले पानी का मात्रा माप कर एक बच्चे ने ये ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 343 सेंटीमीटर क्यूब है। इस बच्चे ने इस बर्तन का आयतन निकाला जो आया 343 सेंटीमीटर क्यूब, 343 सेंटीमीटर क्यूब। जांच कीजिए कि इस बच्चे का उत्तर सही है। अब हमें ये बताना है कि जो बच्चे ने उत्तर निकाला वो सही या गलत है। तो हम देखेंगे सबसे पहले इस बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या कितनी दे रखी है, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या दे रखी है हमें क्वेश्चन में, यहां पर दे रखी है बेलन का व्यास दे रखा है, क्या दे रखा है व्यास, व्यास हमें कितना दे रखा है, बेलन का व्यास 2 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी आधी, कितनी हो जाएगी आधी, 2 का आधा 2/2 यानी 1 सेंटीमीटर। तो बेलन की त्रिज्या कितनी हो गई 1 सेंटीमीटर, और इस गोले की त्रिज्या, गोले का व्यास कितना दे रखा हमें, गोले का व्यास 8.5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो त्रिज्या हो जाएगी 8.5/2 सेंटीमीटर हो गई त्रिज्या। अब देखते हैं हम इसकी वैल्यू रखते हैं, हम इसका आयतन ज्ञात करते हैं, जो बच्चे ने ज्ञात किया वो सही या गलत है। बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन क्या हो जाएगा, गोले का आयतन प्लस, गोले का आयतन प्लस और इस बेलन का आयतन, इस बेलन का आयतन, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है, और इस बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच ले लेते हैं हम, क्योंकि आर दोनों के अलग अलग है। इसको जो बेलन के आर उसको कैपिटल दे दिया और जो गोले के आर है उसको किससे डिनोट किया, स्मॉल आर से। अब देखते हैं हम इसमें वैल्यू रखते हैं 4/3
पाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि 3.14 लेनी है। कितनी लेनी है? 3.14 मानते हुए, तो पाई की जगह लिख दिया 3.14 आर स्क्वायर। अब बेलन की त्रिज्या, किसकी त्रिज्या? गोले की त्रिज्या कितनी है? स्मॉल आर है 8.5 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 8.5 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 8.5 अपॉन 2 प्लस पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई कैपिटल आर की वैल्यू 1 है और ऊंचाई हमारे पास कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? बेलन की ऊंचाई कितनी है? इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो h हमें कितना दे रखा है? 8 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ कितना यूज कर लिया? 8 यूज कर लिया। 2 इंटू 2 4, 4 से 4 कैंसिल, 2 की टेबल में 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 157। अब ये 3 की टेबल में कोई नंबर नहीं आ रहा है। 1.57 मल्टीप्लाई 8.5 मल्टीप्लाई 8.5 मल्टीप्लाई 8.5 अपॉन 3 प्लस 3.14 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। यही करना है। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 351.39 प्लस जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 25.12। जब हम इसको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब, जो इस बच्चे के आंसर से ज्यादा है। बच्चे का आंसर कितना आया? 343 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम कहेंगे बच्चे का आंसर क्या था? गलत था। बच्चे का उत्तर क्या है? गलत है, जबकि सही उत्तर है 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट एक्सरसाइज अब 13.3 स्टार्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज में क्या है? एक बर्तन को पिघलाकर दूसरा बर्तन बनाया जाता है। एक ठोस को पिघलाया और उसको शेप, दूसरा शेप दे दिया। एक ठोस है, उसका जो आकार है उसके आकार को दूसरे शेप में चेंज कर दिया। जब भी आपको आकार एक वस्तु से, एक आकार से दूसरे आकार में चेंज करना है तो हम हमेशा उसमें दोनों का आयतन क्या होगा? बराबर। आयतन का अर्थ उसकी जो कैपेसिटी होगी, जो भार होगा, वो क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि दोनों बर्तन जो इसका मटेरियल है उसी मटेरियल को हम दूसरी वस्तु बनाते हैं। तो यहाँ पर दोनों आयतन क्या होंगे? बराबर होंगे। हम आयतन को क्या करेंगे? बराबर करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को पिघलाकर, यानी गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या कितनी है? गोले की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है। गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन में बना दिया जाता है। बेलन की त्रिज्या कितनी दे रखी है? बेलन की त्रिज्या हमें 6 सेंटीमीटर दे रखा है। इसको मैं कैपिटल आर नाम दे देता हूं और इसको स्मॉल आर नाम दे दिया गया। दोनों की त्रिज्या अलग अलग। तो बेलन की त्रिज्या में डाला जाता है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करो। हमें बेलन की ऊंचाई नहीं दे रखी है, तो बेलन की ऊंचाई को हमने h मान लिया। क्या मान लिया गया? h। अभी हमने पढ़ा था कि जब भी हमें कोई भी वस्तु को पिघलाकर नया शेप दिया जाता है तो दोनों का आयतन क्या रहेगा? इक्वल रहेगा, बराबर। तो हम लिखेंगे गोले का आयतन बराबर, गोले का आयतन बराबर किसका आयतन हो जाएगा? बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, दोनों के आयतन को हम क्या करेंगे? बराबर करेंगे। गोले का आयतन कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। और यहां पर हम कैपिटल आर यूज करेंगे क्योंकि हमने पहले क्वेश्चन में हिंट ले लिया। कैपिटल आर यूज करेंगे गोले के लिए। अब मैं किसकी वैल्यू ज्ञात करनी? हमें वैल्यू ज्ञात करनी एच की। तो एच को मैं इधर रखूंगा, बाकी सारी चीजें इसको डिवाइड में भेज दूंगा। तो एच इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन पाई आर स्क्वायर। यही है। पाई से पाई कैंसिल, अब बची वैल्यू रख दो 4/3 गुणा आर क्यूब। आर क्यूब कितना है हमारे पास? 4.2 गुणा 4.2 गुणा 4.2 अपॉन हमारे पास इसकी बेलन की त्रिज्या कितनी है? 6 सेंटीमीटर। 6 इंटू 6, यही होगा। अब देखो 6 की टेबल में 42 0.7 बार, 6 की टेबल में 42 0.7 बार, 3 की टेबल में 42, 14 × 42 1.4। तो अब हमारे पास ऊंचाई कितनी आ गई? हम देखेंगे तो ऊंचाई है हमारे पास 4 गुणा 1.4 गुणा 0.7 मल्टीप्लाई 0.7 मल्टीप्लाई करेंगे। h इक्वल टू 14 4 जा 56 मल्टीप्लाई 7 7 जा 49 और 2 डिजिट के बाद पॉइंट, क्योंकि यहाँ 2 डिजिट है।
जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊंचाई हमारे पास h आ जाएगा 2.744 मीटर। अब ओनली हम यहाँ पर मीटर यूज करेंगे, मीटर क्यूब या मीटर स्क्वायर कुछ भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या है, ऊंचाई एक ही यूनिट है, और यहाँ हमारे पास सेंटीमीटर है तो हम यहाँ सेंटीमीटर यूज करेंगे। जो यूनिट हमें दे रखी है वही यूनिट यूज करनी है, दूसरी नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को, अब हमारे पास 3 गोले हैं, इन 3 गोलों को पिघलाकर एक बड़ा सा गोला बना दिया गया, उस बड़े गोले की त्रिज्या कितनी होगी। तो इन तीनों को हम मिलाएंगे तो बड़ा गोला आएगा, जब हमने इन तीनों को मिलाया तभी बड़ा गोला आया, तो इन तीनों गोले का आयतन इस बड़े गोले के आयतन के क्या होगा, बराबर होगा। तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है R1, गोले की त्रिज्या R1, गोले की त्रिज्या R1 कितनी देर की, 6 सेंटीमीटर। R2 कितना देर का है, 8 सेंटीमीटर। R3 कितना देर का है, 10 सेंटीमीटर। और बड़े ठोस नए गोले की त्रिज्या जो हमें नई दे रखी है उसको हमने R ले लिया। कितना ले लिया नए गोले की त्रिज्या, R। क्वेश्चन के अनुसार इन तीनों ठोस के गोले का आयतन इस बड़े गोले के आयतन के क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लिखेंगे गोले का आयतन, गोले फर्स्ट का आयतन प्लस गोले सेकंड का आयतन प्लस गोले, या गोला लिख देते हैं क्योंकि यहां पर सिंगुलर है, गोला फर्स्ट का आयतन, गोला सेकंड का आयतन, गोला थर्ड का आयतन बराबर नए गोले का आयतन, बराबर नए गोले का आयतन। क्या होगा, जब इन तीनों छोटे गोले को मिलाएंगे तो एक बड़ा नया गोला बनेगा, उनका आयतन क्या रहेगा, बराबर। तो यहाँ पर वैल्यू रख दो, गोले का आयतन 4/3 पाई R1 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 का क्यूब। नए गोले का आयतन जिसको मैंने कैपिटल R नाम दिया 4/3 पाई R क्यूब। अब यहां से जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लीजिए, फिर हम वैल्यू रखेंगे। इस चीज में कॉमन आ रही है उसको ले ले, 4/3 पाई कॉमन आ रहा है, R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई R क्यूब। अब देखो ये इसके मल्टीप्लाई में सबके, ये इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा R1, तो इससे ये कट जाएगा, तो हमारे पास बचा R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब इक्वल टू कैपिटल R का क्यूब। वैल्यू रखो 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब इक्वल टू R क्यूब। यही है 6, 8, 10। 6 का क्यूब 616 प्लस 8 का क्यूब 512 प्लस 10 का क्यूब 1000 बराबर R क्यूब। जब हम इनको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 1728 इक्वल टू R क्यूब। और ये क्यूब है तो इधर आएगा तो क्यूब रूट होगा, R इक्वल टू 1728 क्यूब रूट, न कि स्क्वायर रूट, इसलिए अंदर क्या लिखा 3, और 1728 किसका क्यूब है, 12 का। तो इस नए गोले की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर। और हमें यही ज्ञात करना नए गोले की त्रिज्या, और ये किसकी है, नए गोले की त्रिज्या, नए गोले की त्रिज्या है जो कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, क्वेश्चन थर्ड है व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है। एक कुआं है, जब हम कुएं को खोदा है 7 मीटर लंबा और 20 मीटर 7 मीटर व्यास और 20 मीटर गहरा कुआं है, तो इसका मतलब ये कैसा होगा, बेलन जैसा होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या दे रखा है, गोल व्यास दे रखा है और इसकी गहराई दे रखी है, तो कुआं गोलाकार है, बेलन जैसा है। तो बेलन के लिए हम कुएं की त्रिज्या या बेलन का व्यास कितना देर का है हमें, 7 मीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, बेलन की त्रिज्या R होगी हमारे पास 7/2 सेंटीमीटर, 7/2 मीटर। और बेलन की ऊंचाई यानी गहराई
बेलन की गहराई, जिसको हम ऊंचाई भी बोल सकते हैं, गहराई जिसको हम ऊंचाई भी बोल सकते हैं, क्योंकि गहराई और ऊंचाई एक ही होता है। गहरा कितना है तो वहां से हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो ऊंचाई हो जाएगा, तो ऊंचाई कितनी है हमारे पास कि उस समय 20 मीटर है। और एक खोदने से निकली गई मिट्टी का खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर, जो कुएं को खोदा गया, जो मिट्टी निकली उस मिट्टी को समान रूप से फैलाकर एक चबूतरा बनाया जाता है। इस प्रकार क्या बना दिया जाता है, एक चबूतरा बना दिया जाता है। और गोला किस प्रकार बनेगा, बेलन इस प्रकार का एक बेलन बनेगा। इस बेलनकार कुआं है, इस कुएं की जो मिट्टी होगी उसको हमने चबूतरे का रूप दे दिया। तो चबूतरे की लंबाई और चौड़ाई, चबूतरे की लंबाई कितनी देर की है, लंबाई हमें क्वेश्चन में 22 मीटर, और चौड़ाई कितनी देर की, लेंथ एंड ब्रेथ 14 मीटर देर की है। और हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी, चबूतरे की ऊंचाई। चबूतरा किससे बनाया, इससे निकली गई मिट्टी से बनाया। इससे निकली गई मिट्टी से क्या बनाया, चबूतरा। तो मिट्टी का आयतन है उतना उतना चबूतरे का आयतन होगा, दोनों का आयतन क्या रहेगा, सेम। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये हमारे पास क्या है, सिलेंडर है, अब कुआं है, और हम लिख देते हैं यहाँ पर निकली गई मिट्टी का आयतन, निकाली गई मिट्टी का आयतन, निकाली गई मिट्टी का आयतन, और हम ब्रैकेट में लिख देते हैं बेलन, क्योंकि ये बेलनाकार शेप का ही है, बराबर चबूतरे का आयतन, चबूतरे का आयतन, और हम ब्रैकेट में लिख देते हैं ये क्या है, गनाब है। क्या है, गनाब, गनाबी है, तो गनाब लिख दिया हमने। अब बेलनाकार मिट्टी का आयतन, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, और चबूतरे का आयतन L गुणा बी गुणा एच होता है। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई बेलन की ऊंचाई, किसकी ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई 20 मीटर इक्वल टू लंबाई कितना है 22 मीटर, चौड़ाई कितना है 14 मीटर, और ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। 7 की टेबल में 7 कैंसिल, 2 की टेबल में 20 10 बार, 2 की टेबल में 22 11 बार, 11 इंटू 7 इंटू 10, ये तीन चीज बची हमारे पास। और ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएंगे, तो मैंने 22 मल्टीप्लाई 14 लिख दिया, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, एच आ जाएगा। दोनों मल्टीप्लाई में, डिवाइड में। 11 की टेबल में 22 2 बार, 7 की टेबल में 14 2 बार, 2 की टेबल में 10 5 बार। तो इसका मतलब इस चबूतरे की ऊंचाई आ गई 5/2, और मीटर है तो हम लिख देंगे 5/2 मीटर, और इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। तो इस चबूतरे की ऊंचाई पूछा है, तो चबूतरे की ऊंचाई 2.5 मीटर या 5/2 मीटर होगी। इसके आगे के क्वेश्चन बचे हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में, हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास में हम इस एक्सरसाइज के कुछ बचे हुए क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे।